हाँ जी। तो अभी जो आपने बताया जितना, हम्म। तो ये जब सवेरे प्रैक्टिस करता हूँ, जब कुछ काम नहीं रहता है तब सारी चीजें सोचता हूँ, हम्म। प्रैक्टिस करता हूँ तो उस समय अच्छा चलता है। 1-1.5 घंटा जो है रहता है उसमें दिमाग। हम्म। फिर दिन भर जैसे ऑफिस चले गए, कुछ और काम कर रहे हैं, हम्म। तो उस समय कुछ भी पता नहीं चलता इन सब चीजों का। फिर शाम को जब घर आता हूँ, फिर शांति से बैठता हूँ, ये सारी चीजें सोचता हूँ, तो फिर ये चीजें फिर से रिवाइज हो जाती हैं। हम्म। तो ऐसा क्या किया जाए कि मतलब एटलीस्ट नहीं दिन भर नहीं, सुनो सुनो बना रहे ये। आलोक जी, असल में जैसे सुबह उठता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ तो ये रहता है, और ऑफिस चले जाता हूँ तो ये चला जाता है ना। जी। तो ऑफिस आप चले जाते हो, और ये आपका मैं कहीं अगर चला गया होता, तो ये कहता कौन कि ऑफिस जाने के बाद चला गया है? जी। आप उस समय आप खुद ही ऑफिस हो जाते हो, दुनिया हो जाते हो, करके स्वयं का पता नहीं चलता। आप रहते हो वहां भी, और ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिस का विषय है ही नहीं, है ना। जी। ये केवल राइट लिसनिंग आनी चाहिए आपको, तो आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जी। ऑफिस हो, दुनिया हो या एकांत हो, आपका होना सदैव रहता ही है। एक ही चीज तो है जो कभी आती जाती नहीं है, वो आप हो। वो बनती बिगड़ती नहीं है, कर्म हो या कुछ भी हो, वहां बनना बिगड़ना है ही नहीं। ऑफिस जाने से आपका होना कुछ कम हो जाता है क्या? नहीं। और प्रैक्टिस करने से आपका होना कुछ बढ़ जाता है क्या? नहीं। वो तो एज इट इज है ना। वो आपकी मान्यता है कि इसमें चला गया और इसमें आ गया, है ना। वो जी। केवल मान्यता रहती है, वो आता जाता कहीं नहीं है। क्या कर रहे हो आप? दो ना यार। ये है। हम्म। हम्म। हम क्या, हमारे अंदर एक क्या, एक और ड्रॉबैक है, सबके अंदर है वो, कि स्वयं की याद बनी रहनी चाहिए, है ना। स्वयं की याद बनी रहनी चाहिए। अरे भाई, जो बगैर याद के भी रह सकता है, जो, ऐसा दोहराया करो, जो बगैर याद के भी रह सकता है, वो खुद को याद क्यों करेगा? बताओ ना भाई, वो खुद को याद क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो हम क्या करते हैं, याद करके खुद को पाना चाहते हैं। क्या करके? याद करके याद करके। खुद को पाना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। हम तो बगैर याद के हैं, मैं तो बगैर याद का है। उसे याद की आवश्यकता नहीं, और वो भूलने से बर्बाद नहीं। मैं कभी भी भूलने से बर्बाद नहीं हो जाता। अगर मैं भूलने से बर्बाद हो जाता तो मैं कब का बर्बाद हो जाता। क्योंकि मैंने अपने आप को कितनी बार भूला है कि नहीं।
तो एक गलत वो अंदर बैठा हुआ है कि याद करने से ही बात बनेगी, वहां जरूरत ही नहीं है याद की यार। रखो, ये हो गया क्या? तो प्रभु इसे सबको खिला दो यार। और है इसमें। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, तो मतलब मैं याद बन के ही अपने आप को याद करने की, मतलब मैं ही याद बनता हूँ, अपने आप को याद करने की कोशिश करता मैं खुद को सबसे पहले जीव माना, फिर देह माना, फिर बुद्धि माना, मन माना। तो पहले मैं बुद्धि माना ना खुद को, तो मैं ही बुद्धि बन गया। बुद्धि फिर याद, मैं ही याद बन गया। अब याद से मैं अपने आप को पाना चाहता हूं, ये तो गड़बड़ है ना। इसलिए जन्म के पहले बुद्धि होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। मन होता है, बुद्धि नहीं होती है। प्रमाण, जन्म के पहले का मेरे को याद नहीं है, यही तो प्रमाण है। अच्छा, जन्म के पहले का भी, जैसे किसी को जन्म के पहले का याद करना है, तो भी वो क्या याद करता है? जन्म के पहले के पिछले जन्म को। वह मैं को थोड़ी ना याद करता है। पिछले जन्म में जाओ, पिछले जन्म में जाओ, फिर उसके पिछले जन्म में जाओ। उसकी साधनाएं भी हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो जा भी सकता है आदमी, लेकिन वो भी रॉन्ग है ना। आप पिछले जन्म में भी जा रहे हो तो खुद को देह ही समझ रहे हो ना, फिर और पिछले जन्म और पिछले जन्म। तो वो मैं में जाना थोड़ी ना है। हाँ, तो यार ये नाचने की बात है कि मैं बगैर याद के हूं, हाँ प्रभु, है ना। बगैर साधना के हूं। अरे मैं हूं, इसके लिए कोई साधना चाहिए क्या? कोई प्रैक्टिस चाहिए क्या? बगैर प्रयास के मैं हूं ना, बगैर कुछ किए हूं मैं। अरे करता हूं सब कुछ जीवन में, तब भी मैं हूं। कुछ नहीं करता तब भी मैं हूं। तो मैं अपने लिए क्यों करूं? तो मैं अपने लिए क्यों करूं? तो जो बगैर किए है उसको हम करके खोजने चले हैं। आपको इधर ध्यान देना है। जो बगैर किए है उसको हम करके खोजने चले हैं। अब और एक आनंद की बात है, जो बगैर खोजे है उसे हम खोजने चले हैं। अरे मैं बगैर खोजे हूं कि खोज खोज के हूं मैं? बगैर खोजे हूं ना। तो यार जो बगैर खोजे है, हाँ अब जली उनकी बत्ती। तो उसको मैं खोजने चला हूं यार। खोज खोज के पूरी दुनिया भटके जा रही है। ये साधना वो साधना,
ये भगवान वो भगवान। फिर ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, तंत्र मार्ग, है ना। तो यार ये गरम है एकदम, तंत्र मार्ग है ये। तो सारे मार्ग, बताना ईमानदारी से, सारे मार्ग मेरे लिए है कि मैं मार्गों के लिए हूं? मेरे लिए। फेंको इसको, धक्का दे दो। कहाँ होश है आपका, ध्यान कहाँ है? फिर से, सारे मार्ग मैं के लिए हैं, मेरे लिए हैं कि मैं सारे मार्गों के लिए हूं? मार्ग गलत बोले आप। सारे मार्ग मेरे लिए, तो मैं मार्गों में क्यों जाऊं? सारे मार्ग मेरे लिए ना, तो मैं मार्गों में क्यों जाऊं? ये सही है प्रभु, मैं ही मंजिल हूँ। तो मैं क्यों रास्तों में जाऊं भाई, जब मैं स्वयं मंजिल हूं, है ना। तो मैं रास्तों में जाऊं? ये ठंडा हो गया यार। तो सबको खिलाओ भैया अब। तो यार ये जो मैं हूं ना, मतलब कोई उसका कोई पारावार नहीं है, सब अपन चिल्लर बातों में उलझे रहते हैं पूरी जिंदगी में, है ना। ये साधना, वो ध्यान, ये तपस्या, ये वो सब। तो हम क्या है, अपने को पीछे कर देते हैं। ज्ञान आपसे है ना, आप ज्ञान से नहीं हो। भक्ति प्रेम आपसे है, आप भक्ति प्रेम से नहीं हो। हाँ। तो मार्ग का रोल भी खत्म, है ना। याद वाद का रोल भी खत्म। ये सब क्यों खत्म हो जाते हैं मालूम? ये लोग है ही नहीं कहीं। ये सब कहीं है ही नहीं यार, हमारा माना हुआ है बस। हमारे मानने के कारण ये बच्चे लोग उछलने लगते हैं। क्यों उछलते हैं मालूम? हमारे मानने के कारण, मैं के मानने के कारण। उसमें भी मैं का पावर है कि मैंने माना है तो लगना चाहिए। मैंने खुद को देह माना तो मुझे क्या लगना चाहिए कि मैं देह हूं। किसने माना?
जब मैंने माना इसलिए लगता है, हर किसी को लगता है ना पूरी दुनिया में मैं देह हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं। फिर उसको कोई आता है अध्यात्म में जाता है, अरे तू देह नहीं है, मन नहीं है, तू इसका साक्षी है, ऐसा है वैसा है। तब उसको वैसे लगने लगता है कि मैं देह नहीं हूं, देह और मेरे में गैप है, क्योंकि मैंने माना ना, मैंने माना कि मैं देह नहीं हूं, अब मैं मन नहीं हूं, मैं पाप पुण्य नहीं हूं, ये भी मैंने माना, मेरा साइन है। तो अब मेरे को एक अरे यार सबको खिला बोल रहा हूं तो अब एक चीज मेरे को बताओ, मेरे मानने से साला मेरे को लगता है मैं देह हूं, मेरे मानने से लगता है कि यार मैं देह नहीं हूं, तो मैं दोनों सहित और रहित एक ही साथ हूं ना, एक ही समय में दोनों, क्योंकि मेरा ही खेला है ना, मेरी ही मान्यता है, दोनों वो भी। तो हमेशा हम खुद को मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं से टैली करते रहते हैं, और ये दोनों मेरी मान्यताएं। तो मान्यता में क्या मान्यता का पावर है कि मेरा पावर है? मेरा पावर है। सीधी बात है ना। अरे तुम शादी कर लो, खुद को पति मत मानो, तो तुमको लगेगा ही नहीं तुम शादी की हो। खुद को देह मत मानो, पुरुष मत मानो, स्त्री मत मानो, तो तुमको लगेगा ही नहीं तुम जीव हो, तुम मानते हो बस। तो मानना जो है ना, शुरू में भयावह है अज्ञानता में, है ना, बाद में ये भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि मैंने ही माना है ना, किसी और ने माना होता तो बर्डन होता। अरे भाई कमरे के अंदर का दरवाजा मैंने लगाया है, किसी और ने बाहर आके लॉक नहीं कर दिया है। तो जब आप अपने रूम में दरवाजा लगा देते हो अंदर से और निश्चिंत होके सोते हो या विश्राम करते हो, तो आपको कोई चिंता होती है क्या? तो ये सारे दरवाजे मान्यता के आपने लगाए, इसलिए आपको चिंता नहीं है। किसी को दुनिया में चिंता नहीं है, मैं बता रहा हूं। चिंताओं का भी हर कोई नाटक कर रहा है कि मैं यहां जाता हूं तो ये हो जाता है, वहां जाता हूं तो वो हो जाता है। ये नाटक है। कोई भी नाटक ज्यादा देर चल रहा है क्या किसी का? मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, थोड़ा देर चलता है, फिर चैप्टर बदल जाता है ना। तो हर कोई, खाली बुद्ध पुरुष ही नहीं, हर कोई निश्चिंत है भीतर से, क्योंकि लॉक उसने किया अंदर से। इतना निश्चिंत है कि वो चिंता करने की एक्टिंग कर रहा है। इनको चैन नहीं है। आपसे कुछ नहीं बनाओगे, आपसे मेरे लिए कल आपको रिदम पता नहीं कहाँ क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, साइलेंटली होना चाहिए। इनको भी चिंता नहीं है ना।
इसलिए हर कोई निश्चिंत है। खुद को आपने जीव माना, शिव माना, परमात्मा जाना, हर कोई निश्चिंत है। सब नाटक चल रहा है, 1 to all। ये सब नाटक है। कोई प्रश्न पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं, सब नाटक है। हर कोई भीतर से परम निश्चिंत है यार, परम एकदम। और आपको भी पता ही है वो निश्चिंतता पता है ना। आपका कोई नजदीकी मर जाता है, एकदम प्रेमी भी मर जाता है, कितने ही दिन चिंता करते हो बताओ आप। बहुत रोते गाते हो, शौक भी लगता है, फिर वो अपने आप वो रिदम आ जाता है। अरे आप खुद भी मर जाओगे तो भी चिंता नहीं होगी। हाँ, कुछ है ही नहीं यहाँ चिंता के लिए यार। तो दरवाजा आपने अंदर से लगाया है, तो खोलेगा कौन भैया? मैं आप ही खोलोगे ना। हाँ। और आप बोलते हो गुरु कृपा कर दे, आशीर्वाद। गुरु कहाँ से आपका दरवाजा खोल देगा? है? ये भी एक नाटक है कि गुरु की कृपा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तब कुछ होगा। नौटंकी है पूरा। शिष्य भी नाटक करता है, गुरु भी बोलता है हाँ बच्चा, अब मैं देता हूं आशीर्वाद, भविष्य में कभी खुल जाएगा। समझ जाना, ऐसा कोई बोले ना तो गुरु भी बंधा हुआ है, उसको भी लग रहा है कि लॉक किसी बाहर से किसी ने लगा दिया है। हाँ। तो भैया मुद्दा तो ये है कि आप ही अपने रूम का दरवाजा अंदर से कैसे खोलो। आप ही अपने रूम का दरवाजा अंदर से कैसे खोलो। मन क्या करता है, क्या, क्यों, कैसे को तुरंत ले आता है। क्या, कौन, क्यों, कैसे, ये 4 चीजों में ना मन अमर हो जाता है मालूम। क्या, क्यों, कौन, कैसे, ये 4 चीजें मन ले आएगा और वो अमर हो जाता है लाके। कई पुराना है मन, बुद्धि इसी जन्म की है, मन बहुत पुराना है, बहुत। हाँ, क्योंकि हमेशा वो 4 को ले आता है, ये उसके कवच है समझ लो, आप उसको भेद नहीं सकते ऐसे। हाँ। कुछ भी बता दो, इसको कैसे करें, है ना। आप ये तो बता दो, अब ये इसका अनुभव कैसे हो, इसको कैसे जाने। फिर और कुछ दिमाग ये हुआ ये क्या है, वो क्या है ना। फिर मैं कौन हूं, अरे मैं क्यों हूं। मैं हूं ही क्यों, एक बंदा पूछता है मेरे से।
तो भाई एक बात बताओ, क्या आप अपने आप को सवाल बनाना चाहते हो? कोई भी खुद को क्या सवाल बनाना चाहता है? नहीं ना। अगर कोई भी खुद को सवाल बनाना चाह रहा है, यानी वो मूर्ख है। आप खुद को एटलीस्ट समाधान बनाना चाहोगे ना, सवाल तो बनाना नहीं चाहोगे। तो आप फिर बार बार खुद को सवाल क्यों बना रहे हो? मालूम? क्योंकि दरवाजा आपने अंदर से लॉक किया है, आप निश्चिंत हो करके सवाल बना रहे हो। आप इतने निश्चिंत हो कि आप सवाल भी बना ले रहे हो, खुद को तर्क भी बना ले रहे हो, कुतर्क भी बना ले रहे हो। आप इतने निश्चिंत हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि लॉक आप ही ने किया है, हर किसी को पता है। इसलिए निश्चिंत होके सब ये आनंद चल रहा है, सवालों का, तर्कों का, दुनियादारी का। ये बहुत निश्चिंतता में चल रहा है। अरे बहुत हल्ला तभी हो सकता है जब शांति हो। क्या प्रवीण जी यार, आप फॉर्म में नहीं दिख रहे हो आज। बहुत हल्ला तभी हो सकता है जब शांति हो। अब इस जैसे यही जगह है, यहाँ शांति नहीं होगी तो हल्ला कैसे होगा? है कि नहीं? तो बहुत भीतर निश्चिंतता है करके आप चिंतित हो ना। सबके भीतर, खाली बुद्ध पुरुषों की बात नहीं है, हर किसी के भीतर परम निश्चिंतता है, परम एकदम। इसलिए हर कोई चिंता कर रहा है बेफिक्र होके। हर कोई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। फिर कुछ दिनों बाद बोलता है सब ठीक हो गया। सब अच्छा हो गया, मैं इनलाइटेंड हो गया। फिर कुछ दिन बाद आदमी ये बोलता है। ये सब नाटक है। हाँ, तो गौतम बुद्ध इतना वो हाय तौबा मचाया, घर छोड़ के गए, इतनी तपस्या किए, फिर बोले बोधि को प्राप्त हो गए। वो वृक्ष के नीचे खीर वीर खा के जो भी है। अरे उनको समझ आ गया ये सब नाटक है, इसलिए तो वो बोले ना मेरे को कुछ नहीं मिला। इतने ईमानदारी से बोले ना मेरे को कुछ नहीं मिला, बल्कि जो था वो भी गया। वो तो लोग बाहर से देख के भैया इसको ये घटना घट गई, वो घट गई, इनके चेहरे में चमक आ गई, है ना। तो वो लोग अपना अंदाजी टोला बोलते हैं, यहाँ उसको क्या बोलते हैं? अंदाजी टोला। कोई उसको कैवल्य बोलता है, सतोरी बोलता है, कोई अपना अपना सब अंदाजी टोला चलता रहता है। और हुआ क्या मालूम? उन्होंने जो दरवाजा लगाया था अंदर से, बस खोल दिया। इतनी सी बात को आप मर जाते हो, इनलाइटनमेंट और ये और वो। इवन अंततः उन्होंने जान लिया दरवाजा लगा ही नहीं था।
दरवाजा ही नहीं था। अरे यार वो बताता हूं ना मैं, अपना जो प्राण है, जो पुराना विलन की एक्टिंग करता था, वो एक्ट्रेस को एकदम ऐसे चाकू रख के बैठा हुआ है और हीरो आ रहा है बाहर से, वो गालियां दे रहा है, ओए खोल, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खोल दरवाजा। अब प्राण ऐसे चाकू लेके बैठा है। अरे खुले हुए को क्या खोलना। क्या बोलता है, खुले हुए को क्या खोलना। यही बुद्धत्व है मालूम, खुले हुए को क्या खोलना। तो बुद्ध जान गए यार, खुला ही हुआ है या दरवाजा ही नहीं है ना, कोई बाउंड्री है ही नहीं ना स्वयं की। क्योंकि जो ये सत्संग शुरू हुआ, कहीं ना कहीं खुद को बांध के शुरू हुआ, तब हमने फिर दरवाजे की पिक्चर लाई और फिर हमने कहा कि अंदर से हमने दरवाजा लगाया है। ये भी हमारा क्रिएशन हुआ ना, आप लोग को समझाने के लिए या जो भी समझ लो, मामू बनाने के लिए। ये हमारा ही नाटक हुआ ना ये भी, कि एक दरवाजे के वजह से हम उस जगह आए जहां दरवाजा है ही नहीं। हाँ। हाँ, हम कहीं चाकू वाकू नहीं रख रहे हैं भाई। तो भैया बंधा हुआ ही तो मुक्त होता है ना, मुक्त थोड़ी ना मुक्त होता है। तो बहुत लाइट रहते हो आप, ऐसे दोस्ती यारी जैसा सत्संग चलता है ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और ज्यादा एकदम शिष्य विष्य बन गए, एकदम घोर गंभीर, वो गड़बड़ मार देता है। यार कितना देर हो गया, कुछ खिला ही नहीं हो आप। सबको दो, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ऐसे राउंड घुमा लो, दो मेरे को। अरे दो तो यार। और आनंद की बात सुनो, अरे सुनो, दो एक पीस। क्या बोल रहा था। और एक आनंद की बात तो सुनो यार, एक कॉमन सेंस बताना मेरे को। स्वयं का बोध स्वयं को होगा कि आपकी बुद्धि को होगा। स्वयं का बोध स्वयं को होगा कि आपके मन को होगा। तो आप बुद्धि और मन से खुद को क्यों जानना चाहते हो। पते की बात है ना। स्वयं का बोध आपको होगा कि आपकी देह को होगा, बुद्धि को होगा, मन को होगा, आपके विचारों को होगा, आपके भावों को होगा। स्वयं का बोध स्वयं को ही होगा। अब स्वयं का बोध स्वयं को ही होगा
ये आप कब बोल सकते हो? जब आपको स्वयं का बोध है, तभी बोल सकते हो। और अब फंस गए। क्या? स्ट्रेट। स्वयं का बोध है तभी तो आप बोलोगे स्वयं का बोध स्वयं को ही होगा। ये बोध तो आपको पहले से है। तो हमको क्या खुजली रहती है कि बुद्धि से हम जान जाए, मन से जान जाए, देह से वो तपस्या करके और हठ वठ योग करके जान जाए। यार क्या बेवकूफ बनते हो यार, है नहीं? मतलब एक सीमा होती है बेवकूफ बनने की भी। हाँ, तो अब आप बताओ, विचारों से जो आप खुद का बोध करना चाहते हो कितना गलत है? प्रश्नों से, साधनाओं से खुद को सता के, गलत है ना यार? हाँ। अब दूसरा चैप्टर, स्वयं का बोध स्वयं को होगा कि आनंद को होगा, शांति को होगा, प्रेम को होगा, ज्ञान को होगा, भक्ति को होगा? तो अब आप खुद को किससे बोध कराना चाहते हो? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, शांति, सच्चिदानंद। अरे यार, कहां फंस रहे हो? तो टोटल फॉल्स है, आपके अतिरिक्त सब कुछ फॉल्स है। अंततः वो है ही नहीं, विकल्प है सब, है ना? माना हुआ है और माना हुआ भी नहीं है, है ना? आपने माना हुआ है, यह माना हुआ भी नहीं है। हाँ, कि आप बोले मैंने मान लिया है करके फंस गया, ऐसा वैसा, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है भैया? अरे यार क्या है भैया? तो क्या है वो बताओ ना। अब मैं क्या में आ ही नहीं सकता तो मैं खुद को कैसे बताऊं? मैं क्या, क्यों, कैसे, कौन में आ ही नहीं सकता तो मैं कैसे बता दूं ये चिल्लर चिल्लर से? हाथी को की आत्मा को चींटी की आत्मा में घुसा के कैसे बता दूं? आकाश की आत्मा को एक कण मात्र की आत्मा में घुसा के कैसे बता दूं? और मैं क्या, क्यों में आना भी नहीं चाहता। मुझे तुमको बताने का वो नहीं है, मैं इनमें आना ही नहीं चाहता। ये क्षुद्र में मैं क्यों आना चाहूंगा? हाँ जी। तो तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। मतलब राम की चर्चा से कोटि अपराध कट जाते हैं। आत्मा राम, मैं की चर्चा से आपको बोध हो जाता है है ही नहीं कुछ अपराध और पाप पुण्य, कुछ है ही नहीं। हाँ, कटेगा वटेगा क्या?
सब राममय हो जाता है, सब आत्मा हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही है। हाँ जी, उधर राउंड मार दो। अरे खाते पीते बढ़िया सत्संग होता है, आनंद आता है। वाह, कड़वा आ गया। वो खराब है वो पीस। हम्म। तो ऐसे आनंद से चलते रहना चाहिए, चाय थोड़ा खाओ पियो मस्त। हाँ, ये टपरी अपन बनाई इसलिए। तो ये सब आनंद है, हर कोई निश्चिंत है और अपना अपना वो मतलब रोल अदा कर रहा है। सबका एक एक्टिंग है, एक टाइमिंग है, एक एक्टिंग है ना। तो हनुमान जी जा रहे थे जैसे वो लंका, तो जामवंत को बोले, अरे यार रावण वावण क्या है, इसको अभी मार के मैं सीता माता को ले आता हूँ, है ना। ऐसे चुटकी का काम है। तो भैया जामवंत बोले, देखो हनुमंता, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी है और तुम्हारा रोल है कि तुम यहां जाओ, मैक्सिमम लंका को आग लगा के आ जाओ और ये अंगूठी वगैरह दे के आ जाओ सीता माता को। उससे ज्यादा तुमको नहीं करना है ना। जितना कहा गया है उतना आपको करना है। हाँ ठीक है बोले तो जामवंत के वचन सुहाए, ऐसा फिर सुंदरकांड शुरू होता है। हाँ, तो जाते हैं, वो रोल अपना अदा करके आ जाते हैं और फिर राम के हाथों से ही वो मरेंगे, ऐसा पूरा लिखा हुआ है ना। तो सब अपने अपने रोल में। तो सबका क्या लिखा रहता है मालूम है, कि तुम ऐसे ही दुनियादारी है वो नहीं, कहीं पे भी ऐसे इनलाइटेंड तुमको नहीं होना है गुरु गुरु बनाना, फिर गुरुओं में भी 25-50 गुरु बना के धोखे खाना, फिर कभी कोई आत्मा वाला गुरु मिलेगा कई जन्मों बाद, उसके पास जाके इनलाइटेंड होना उससे पहले इनलाइटेंड मत हो जाना, ठीक है। तो वो भी हर कोई ऐसा पूरा रोल करता है जिंदगी में, अंदर से तो इनलाइटेंड है ही, और गुरु गुरु भी इधर से रोल करता है। मजेदार चलता है ये पूरा, शानदार, एकदम तगड़ा।
जरूर। यार कड़वा कड़वा खिला रहे हो। कड़वा है। नींबू मत डालो। शायद नींबू है इसमें, दैट्स वाई लग रहा। नहीं, वो उस प्लेट ही चेंज कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। तो पूरा ये खेला है ना? शानदार खेल है। पहले से रावण को मत मार देना भैया, है नहीं? क्योंकि एक रहस्य है, आप अपने अहंकार को तत्क्षण मार सकते हो, वही तो रावण है ना? लेकिन जो लिखा गया है उसको मजे लो ना यार। हाँ। दिखाओ यार फाइनल अब। हाँ ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये गरम है। हाँ, बस बस ठीक है। बढ़िया। तो निश्चिंत तो तुम हो ही, इसलिए निश्चिंत रहो। ठीक है? सभी को प्रेम प्रणाम। यस। मजा लो।